आदमी बीमार हो तो उससे कहें कि भाई भोजन नहीं करना। क्या कहा मैंने? कोई आदमी बीमार हो और वैद्य कहे कि तुम भोजन नहीं करना, तुम खाली लौकी का जूस पीना या लौकी खाना, ठीक है कि नहीं, फल खाना, भोजन नहीं करना, तो वो सबके लिए है कि जिसको बीमारी हो उसके लिए है। और फिर दूसरा आया, उससे कहा कि तुम बढ़िया भोजन करना। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा खाओ पियो। तो कोई कहे कि जी डॉक्टर कैसा है, एक को तो कहता है खाओ पियो, एक को कहता है कि मत खाओ पियो। तो वहाँ कोई प्रश्न करता है डॉक्टर से? अरे वो दूसरा भी समझ जाता है कि इसको क्यों कहा और मेरे को क्यों कहा। बोलो समझता है कि नहीं? कोई डॉक्टर से लड़ता है तो वहाँ इतनी समझदारी दिखाता है। और आचार्य यहाँ कहते हैं कि भैया पूजा पाठ दया दान पूजा भक्ति करना, सो भी नहीं समझता कि किस लिए कहा। और कहीं कहते हैं कि दया दान पूजा भक्ति में धर्म नहीं है, इनमें इनके चक्कर में बहुमत खोना, सो वहाँ भी नहीं समझ पाता कि क्या कहा। दोनों ही भाव नहीं समझता। सो दो तरह के लोग हो रहे हैं, या तो पूजा पाठ का दया दान का निषेध सुन के सर्वथा स्वच्छंदी हो रहे, प्रमादी हो रहे, आलसी हो रहे, अथवा दूसरे तरह के वे लोग हैं कि जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, जो सात तत्व हैं, जो वस्तु का स्वरूप है, उस तरफ उनका ध्यान नहीं है। उनको ऐसे गुरु मिल गए कि वे कह रहे तुम तो दया दान पूजा व्रत शील संयम भैया वृत्ति, महाराजों की सेवा, महाराजों की व्यवस्था, गंधोदक माथे से लगाओ, बड़े बड़े अभिषेक कलश करो, बस बाकी बाद में देखेंगे, वे उसमें ही लगे गए। सो ये दोनों ही संसार में घूमेंगे, ना व्रतशील संयम छोड़ने से मुक्ति मिलती है, ना करने से मुक्ति मिलती है। वो तो वास्तव में ऐसा है जैसे कोई बीमार हो तो उसे दवाई भी खानी पड़ेगी और जो उसके अनुकूल आचरण है उस दवाई का असर करे वो भी करना पड़ेगा। ऐसे ही हमें त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की श्रद्धा, वेद ज्ञान, तत्व विचार भी करना पड़ेगा और ऐसे स्थानों पे जाना पड़ेगा जहाँ तत्व विचार के निमित्त बने। समझ में आया? और ऐसा भोजन छोड़ना पड़ेगा जो प्रमाद का पोषण करे, आलस बढ़ाए, ख्याल में बीमारी बढ़ाए। क्यों? संसारी जीव निचली अवस्था में बहुत तीव्र कसाई है, कमज़ोर है। अगर अपन भोजन में उल्टा सीधा भोजन करेंगे, बीमार पड़ जाएंगे, तो भी फिर काम नहीं कर पाएंगे वेद ज्ञान। ज़्यादा खा लोगे तो भी नहीं कर पाओगे, फिर नींद आएगी। तो खाने पीने का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, और वो खाली धर्म की बात थोड़ा ही है। अरे बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर, ये बड़े बड़े IAS ऑफिसर, कभी आप इनके साथ बैठो, इनका खाना पीने का तरीका देखो तो आपको पता चलेगा कि कितना सोच समझ के खाते हैं। ख्याल में है? क्यों? अब जो एक्टर वगैरह है ना, ये फल सलाद वगैरह खाते हैं। ये बड़े बड़े जितने भी फिल्म स्टार हैं, इनका तुम खाना पीना पढ़ो तो बिल्कुल डाइट पे रहते। क्यों? कि भाई उनको अगर वे उल्टा सीधा खा लेंगे तो चेहरे पे 10 फुंसी निकल आई तो आफत हो जाएगी, और मोटे हो गए, थोंद बाहर निकल आई तो कौन लेगा उनको, काम कौन देगा? बोलो। अब वे जब इतनी सावधानी रखते हैं लोक में, और तुझे तो मोक्ष मार्ग साधना है, तो तू उल्टा सीधा खाएगा, गलत सलत खाएगा कि साहब हम तो होटल का खा लेते। होटल का खाओगे क्या होगा? अपन पता गलत क्या करते हैं, अपन हर चीज़ को भक्ष अभक्ष से जोड़ते हैं, हिंसा अहिंसा से जोड़ते, इसलिए तो हमारे आचरण में दम नहीं बची। अरे आचरण को पूरा प्रैक्टिकल करके जोड़ो ना कि कहाँ तक खतरा है। जीव मरेंगे वो तो हम बाद में देखेंगे। ये अभक्ष खाओगे, अभक्ष का मतलब क्या होता है पता है? अभक्ष माने क्या? बोलो अभक्ष किसे कहते हैं? बहुत अच्छा, अभक्ष की परिभाषा है जो भक्षण करने के योग्य नहीं है। तो भक्षण करने के योग्य का अर्थ ये नहीं होता कि इसमें जीव राशि इसलिए नहीं, उसका ये अर्थ भी होता है कि ये तेरी बॉडी को नुकसान देगा, ये अगर तू खाएगा तो बीमारी होगी। अभी विरुद्धाहार का कितना आ गया? अपने जिनागम में अपन दुधल का निषेध कर देना, अब दुधल का भी आ गया कि दुधल खाने से बहुत बीमारियां होती हैं, स्किन की बीमारियां होती हैं। अब मुझे बताओ,
हाँ यस, अपन खाली वीतरागी नहीं है, हमें कोई भ्रम से वीतरागी अकेला मत समझना। हमारे यहाँ धर्म वैज्ञानिक है, क्योंकि हमारे भगवान खाली वीतरागी नहीं है, हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं। और वे ऐसे छोटे मोटे सर्वज्ञ नहीं हैं, तीन लोक के समस्त पदार्थों के त्रिकाल पर्याय का स्वरूप जानते हैं। तो वे बताया उनने कि जी अवक्ष है, अवक्ष का मतलब ये नहीं होता कि भाई जीव राशि। निगोदिया को कौन बचा सकता है, आपको पता है? आप क्या सोचते हैं निगोदिया, आप आलू नहीं खाते इसलिए कुछ अनंत निगोदिया होते हैं कुछ आता ही पता नहीं लोगों को। अरे ये जमीकंद तामसिक भोजन में गिना जाता है, ये हिंदुओं में भी तामसिक भोजन का निषेध है। अरे हिंदुओं सब जगह है, वो तो बड़े बड़े साधु संत हल्का फुल्का भोजन करते हैं, ख्याल में है ना। अब अपन को पता नहीं, बस होते जीव 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 की बात नहीं है। जे सड़े गले अचार, सड़े गले बाजार के ये खाओगे तो तुम बहुत बड़ी बीमारियों से घिर सकते हो, घिर ही जाते हैं ना आए दिन। अब ये कैंसर बढ़ रहा है, अब सब निकल के आ रहा है कि ये सारा कैंसर बाजार का फूड खाते हैं, उसमें कैंसर की स्थिति है। तो अवक्ष का अर्थ ये भी तो है ना। तो भाई अगर मुझे आत्म साधना करनी है, और देखो हर चीज़ का लागू पड़ेगा, न्याय नीति से कमाओ। क्यों लिखा न्याय नीति से कमाओ? क्यों लिखा? इसलिए कि पाप लगेगा, इसलिए कि नरक चले जाओगे, ये सब बात की बातें हैं। असली बात यह है कि अगर तुम न्याय नीति से नहीं कमाओगे, अन्याय नीति से कमाओगे, तो तुम कभी शांति से बैठ ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे चित्त में इतनी आकुलता रहेगी। अगर तुमने चोरी का माल अपने घर में रखा है, क्या होगा तुम्हारे अंदर? हाँ बराबर। हाँ, और सुनो एक टीटी है, और हम तो कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं काले कोट वाला बिना टिकट के बैठो तो भी टीटी नहीं आवे तो भी शांति से नहीं बैठ सकता है। वो तो हम कह रहे तुम तो मैं टीटी है ही नहीं समझ, तो भी तुम जी के शांति है किसी के पास। अब तो हालांकि ज़माने बदल गए, पहले बहुत होता था, अब तो सब स्लीपर क्लास में घूम रहे हैं, टिकट के बिना जाते ही नहीं। अब पहले तो लोग अधिकतर बिना टिकट के जाते थे, और जो बिना टिकट का होता था उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती थी कि बिना टिकट का है, क्योंकि उसकी आकुलता चलती थी। अब कोई कहे कि सम्यक दर्शन का टिकट से क्या संबंध है? कोई कह सकता है यार टिकट और सम्यक दर्शन, अरे भाई संबंध है, क्योंकि जिस आत्मा के तुझे दर्शन करने हैं, अगर वो आत्मा इतनी आकुलता में रहेगा तो दर्शन कैसे होगा? ऐसे हर चीज का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब ये कुछ मूर्ख हैं तो संबंध को मानने को तैयार नहीं। वे कहते लड्डू खाने से आत्मा का क्या संबंध है? अगर 2 रसगुल्ला फालतू खा ली तो क्या दिक्कत है? आत्मा तो रसगुल्ला खाता नहीं। अरे भाई पड़ा रहेगा दिन भर प्रमाद में, आलस में पड़ा रहेगा, तो वेद ज्ञान क्या करना? वेद ज्ञान तो पर्याय को करना है, करे तो करे, मुझे क्या जरूरत है? ऐसे ऐसे लोग हैं अपने यहाँ बड़े खतरनाक। मैं अभी कहीं था, मैंने कोई वेद ज्ञान की चर्चा करी, एकदम बोले एकदम मेरे से, वे थोड़े पक्के निश्चय वाले थे, है ना, खतरनाक वाले मोक्ष। तो बोले तुम पंडितों के साथ यही प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम? बोले जब देखो करने करने की बात करते हो, आत्मा अकर्ता है। अरे वेद ज्ञान किसे करना? मैं वेद ज्ञान करने वाला हूँ, ये मानता मिथ्यात्व है। समझ में? वेद ज्ञान मेरे को करना ही नहीं। वेद ज्ञान तो पर्याय को करना हो तो करे, मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ। मैंने कहा भाई साहब 1 मिनट रुक जा ना। अरे हाँ रुक गया। मैंने कहा जो बोल रहा है ये कौन बोल रहा? पर्याय के द्रव्य। मैं बना बनाया भगवान हूँ, और वेद ज्ञान पर्याय को करना हो तो करे, ये पर्याय बोल रही कि द्रव्य? कह रहे पर्याय। तो फिर हमने कहा बोले ही क्यों रहे? द्रव्य तो बोलते ही नहीं क्योंकि, और पर्याय को बोलनी होगी तो बोलेगी। तुम काहे को परेशान हो रहे?
द्रव्य तो निष्क्रिय है ना, द्रव्य में तो कुछ होता नहीं। ऐसे अज्ञानी जीव पैदा हो गए हैं। अब उन मूर्खों की हम कहाँ तक खिंचाई करें, थक गए कर करके। भ्रम से द्रव्य तो निष्क्रिय है, द्रव्य तो निष्क्रिय है, द्रव्य में कुछ होता ही नहीं। जो कुछ होता है पर्याय में होता है। और सुन, पर्याय में ही सब कुछ है। पर्याय में ही सुख है और पर्याय में ही दुख है। हाँ, द्रव्य ही। और सुनो, द्रव्य तो कभी मिलता ही नहीं, मिलती तो पर्याय ही है। उस पर्याय में ही द्रव्य की स्थापना है और कुछ नहीं है वहाँ। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, तो वो तरंग माने क्या, वो पर्याय। और जागता उसमें आत्म राम माने, जागता माने उसका स्वभाव। और वो ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, ऐसा वो पर्याय का भेद छोड़ के अखंड उसको माना, बस मैं ज्ञानमयी हूँ, ऐसा माना ही पर्याय ने। इसी का नाम सम्यक। द्रव्य तो तब भी वैसे ही का वैसा है, द्रव्य को क्या लेना देना।